फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स। इस ऑडियो बुक समरी को हम दोस्तों चैप्टर बाय चैप्टर जानेंगे। चैप्टर 1, कई बार इनविटेशन को रिजेक्ट करने के बाद आखिरकार इस बुक के ऑथर गौर गोपाल दास जी ने मिस्टर हैरी और उनकी पत्नी ललिता का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। दोपहर का खाना खाने के बाद ऑथर ने कहा कि उनके लिए टैक्सी मंगवा दे ताकि वो मीटिंग में जा सके। इस पे हैरी ने कहा कि मेरे होते हुए आप टैक्सी में कैसे जाएंगे। फिर हैरी ने अपनी लेक्सस कार निकाली। गोपाल दास हैरी के साथ उनकी कार में मुंबई की सड़कों पे जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद ही ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो गया। वह दोनों ट्रैफिक जाम के बीच में फंस गए। ट्रैफिक जाम को देखकर हैरी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। हैरी ने स्टीयरिंग व्हील पर अपना सर पटक दिया। वह रोने लगा। तब गोपाल दास ने हैरी से पूछा, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम रो क्यों रहे हो? तब हैरी ने गोपाल दास से कहा कि क्या कोई सोच सकता है एक लेक्सस कार का मालिक जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत ही अच्छा कैरियर है, समुद्र के किनारे बहुत ही बड़ा घर है, वह इंसान आज अपनी लाइफ से खुश नहीं है। तब गोपाल दास ने हैरी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझे बताओ तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम अपनी लाइफ से खुश क्यों नहीं हो? तब हैरी ने बताना शुरू किया। वह इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते थे। मम्मी पापा के प्रेशर के कारण आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया, फिर मुंबई आईआईटी में एडमिशन लिया। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। इसके बाद एमबीए करने के लिए हार्वर्ड चला गया। वहां उन्हें ललिता मिली जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। उन दोनों ने भारतीय होने के कारण एक दूसरे से प्यार हो गया। कुछ साल बाद उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। इसके बाद इंडिया आकर उसने अपना क्लिक स्टार्ट कर लिया। वह अपना जॉब करने लगे। इसके बाद से उनके कैरियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ आई और बहुत सक्सेसफुल होने लगे, बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगे। आखिरकार इन सब चीजों का क्या फायदा जब वह अपनी लाइफ से खुश नहीं है, क्योंकि काम का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है जिससे उनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गई। इसी कारण उनका रिलेशनशिप भी बहुत ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे थे, जिसके कारण उनके बीच अक्सर झगड़े हो रहे थे। अब उन्हें ना घर में अच्छा लगता था और ना ही ऑफिस में। चैप्टर नंबर 2, हैरी ने कहा उनका मन करता है वह सुसाइड कर ले। तब गोपाल दास ने कहा, देखो हैरी, ट्रैफिक जाम में कितने सारे लोग हैं, कितनी तरह तरह की गाड़ियां हैं, लेकिन हम सभी लोगों में 3 चीजें कॉमन है। पहला, हम सभी लोग फंसे हुए हैं। दूसरा, हम सभी को अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। तीसरा, हम सभी को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो जरा तुम सोचो, अगर यह ट्रैफिक जाम हो ही ना तो हम फंसे नहीं रहेंगे, बल्कि बड़े आराम से अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, फिर बिना किसी प्रॉब्लम के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी तरह हमारे माइंड में भी एक ट्रैफिक जाम है जो हमें एक हैप्पी हेल्थ और क्वालिटी लाइफ जीने नहीं देता है। तो अगर हमें एक हैप्पी लाइफ जीना है तो हमें अपने माइंड के ट्रैफिक को हटाना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में अधिकतर लोगों को पता नहीं है उनके माइंड में ट्रैफिक जाम है। अगर उनको पता भी है तो उनको ये नहीं पता है कि वह इस ट्रैफिक जाम से कैसे हट सकते हैं। तब गोपाल दास ने हैरी को जिंदगी के 4 पहियों के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने हैरी से कहा, हर कार में 4 पहिए होते हैं। अगर कार का कोई भी पहिया खराब हो जाए या उसमें हवा ना रहे तो हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बहुत ही मुश्किल होगी। ऐसे ही कार के 4 पहिए हमारी लाइफ के 4 प्रिंसिपल को प्रेजेंट करते हैं। पहला पहिया हमारी पर्सनल लाइफ को बताता है, जबकि दूसरा पहिया हमारे रिलेशनशिप लाइफ को, तीसरा पहिया हमारे वर्क लाइफ को, तो वही चौथा पहिया हमारी सोशल लाइफ को बताता है। इन्हीं 4 चीजों में हमारी लाइफ की पूरी जर्नी इंक्लूड है। अगर तुम्हें एक हैप्पी लाइफ जीना है तो तुम्हें इन 4 पहियों की केयर करनी होगी, इनकी हमेशा अच्छे से देखभाल करनी होगी। चैप्टर नंबर 3, गोपाल दास जी ने पर्सनल लाइफ के बारे में हैरी को ट्रैफिक जाम के बीच में बताना शुरू किया। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में जो सबसे जरूरी चीज है वो हमारी खुद की लाइफ है। अगर हमारी खुद की लाइफ सही नहीं होगी तो बाकी चीजें क्या सही होंगी। इसलिए हमें अपनी पर्सनल लाइफ को सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए वह 5 चीजें बताते हैं। पहली, जब आप अपने आसपास के लोगों में, आसपास की चीजों में पॉजिटिव चीजें देखना शुरू करते हो तो आपको खुद अच्छा फील होने लगता है, आप खुश रहने लगते हो। जब आप लोगों में नेगेटिव चीजें देखने लगते हो तो आपके आसपास की जो भी चीजें होती हैं, हर चीज आपको गलत नजर आती है। जब चीजें आपको गलत नजर आती हैं तो आप दुखी होने लगते हो। इसीलिए आपको सभी चीजों में पॉजिटिव चीजें ढूंढनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप नेगेटिव चीजों को इग्नोर कर दो, क्योंकि जहाँ पर अच्छी चीजें होती हैं वहीं पे बुरी चीजें भी होती हैं। लेकिन अगर आप बुरी चीजों को
हमेशा इग्नोर करते रहोगे तो बाद में वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएंगी। इसके लिए आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो, ऐसे आप खुश रहोगे। जो नेगेटिव चीजें हैं उनको आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे, क्योंकि हमारा माइंड तभी अच्छे से काम करता है जब हम खुश और पॉजिटिव होते हैं। इसलिए आप पॉजिटिव रहो। दूसरी, हम अपनी लाइफ में इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, मतलब हम लोग सर्टिफाई नहीं रहते, इसलिए हम लोग दुखी रहते हैं। लेकिन जरा आप एक सेकंड के लिए सोचो, आपके पास खाने को खाना है, पहनने को कपड़े हैं, रहने को घर है, आपके पास हाथ पैर भी हैं। वहीं इस दुनिया में बहुत सारे लोग के पास ये सब चीजें नहीं है। लाखों लोग डेली खाना नहीं खा पाते, वह मर जाते हैं बारिश में, ठंड में, पता नहीं उनके बच्चे, उनके परिवार कैसे रहते हैं। उनके पास कपड़े नहीं होते, बहुत सारे लोगों के पास तो हाथ पैर नहीं होते। इसलिए हमारे पास आज जो भी चीजें हैं उसके लिए हमें भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए। मुझे ये सब चीजें देने के लिए थैंक यू भगवान। जब आप थैंक यू बोलते हो तो आप अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन पैदा करते हो, आप खुश रहने लगते हो। तीसरी बात, दुनिया में लोग इतने बिजी हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। वह लोग पूरी लाइफ इधर उधर भागते रहते हैं। वो लोग भागने में इतने बिजी होते हैं जिससे उनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। वह लोग अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए आप स्टॉप बटन को प्रेस करो, अपने लाइफ के उन मोमेंट को जीना स्टार्ट करो जिनको आप इग्नोर करते हो, जिससे आपको एक्चुअल में खुशियां मिलती है। तीसरी बात, मतलब आप चिंता मत करो। मैं आपसे एक ही सवाल 3 बार पूछता हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चिंता क्यों? मैं यही सवाल आपसे दोबारा पूछता हूँ, क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है। क्या आप उस प्रॉब्लम के लिए कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो चिंता क्यों? अब इसी सवाल को मैं आपसे तीसरी बार पूछता हूँ, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है। तो क्या आप उस प्रॉब्लम के लिए कुछ कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। तो उस काम को करो ना, चिंता क्यों करते हो? मतलब यही कि हम जिन चीजों के लिए कुछ नहीं कर सकते उनके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम उन चीजों के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें उस काम को करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। चौथी बात, रिसर्च ने प्रूफ किया है मेडिटेशन करने से हमारे माइंड का जो नेगेटिव पार्ट होता है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। यानी कि हमारे अंदर से गुस्सा, जलन, घमंड जैसे नेगेटिव थॉट निकल जाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे अंदर पॉजिटिव चीजें आने लगती है, फिर हम खुश रहने लगते हैं। हमारी बॉडी सबसे बड़ा एसेट होता है, इसलिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा पानी पीना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें अपनी लर्निंग पर फोकस करना चाहिए। चैप्टर नंबर 4, एक स्टडी में पाया गया है कि हमारा जो सक्सेस होता है उसका 85% हमारे रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है। आखिरकार हमारा दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसा है? अगर आपके आसपास के लोगों के साथ, घर वालों के साथ हमेशा झगड़ा होता है, आप रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा नहीं है, तो क्या आप पॉसिबल है कि आप खुश रह पाओगे? अगर ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए दूसरों के साथ हमारा रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए गौर गोपाल दास 6 चीजें बताते हैं। पहली, हमें लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम खुद के साथ है। एक्सेप्ट करते हैं कि लोग हमारे साथ वैसा व्यवहार करें। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और दूसरी बात, हमें लोगों के अंदर अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। 5 तरह के लोग होते हैं। ऐसे लोग जो आप में केवल बुराइयां देखते हैं। पहले, ऐसे लोग जो आप में केवल बुराइयां देखते हैं। आप चाहे जितना अच्छा काम करो, कुछ भी कर लो, ये लोग आपके अंदर बुराइयां ही देखेंगे। दूसरी, ऐसे लोग जो आपके अंदर अच्छी और बुरी दोनों चीजें देखते हैं लेकिन आपकी अच्छी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तीसरी, ऐसे लोग जो आपके अंदर अच्छी और बुरी दोनों चीजें देखते हैं लेकिन दोनों चीजों के लिए वह नेचुरल रहते हैं, मतलब ना ही वो आपकी अच्छी चीजों पर फोकस करते हैं ना ही बुरी चीजों पर फोकस करते हैं। चौथी, ऐसे लोग जो आपके अंदर अच्छे और बुरे दोनों चीजों को देखते हैं लेकिन जानबूझकर आपकी बुरी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन थोड़ा समझदारी से। पांचवी, ऐसे लोग जो आपके अंदर बुरी चीजें देख ही नहीं सकते। ऑथर कहते हैं ऐसे लोग या तो भगवान हो सकते हैं या फिर स्पिरिचुअल लेवल पे ज्यादा ऊपर चले आते हैं। इसलिए गौर गोपाल दास कहते हैं अगर हमें अपने रिलेशनशिप को लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें चौथे टाइप का इंसान बनना चाहिए। तीसरी बात, 2017 में गौर गोपाल दास जी ने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में जीवन और काम के बीच कैसे संतुलन बनाए जाए इस पर एक स्पीच दी। यहाँ पे गौर गोपाल दास जी ने कहा, म्यूचुअल फंड और रिलेशनशिप में एक चीज कॉमन है। इन दोनों में से कुछ निकालने के लिए सबसे पहले हमें उनमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में हमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं लेकिन जब बात रिलेशनशिप की आती है तो हम इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं। अगर आपको लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप को बरकरार
बरकरार बना कर रखना है तो सबसे पहले आपको उनमें टाइम, लव, बिलीव, तारीफ करना, इंपॉर्टेंट फील कराने जैसी चीजें इन्वेस्ट करनी होगी। चौथी बात, कहा जाता है कि अंधेरा अंधेरे को नहीं मिटा सकता, उसके लिए प्रकाश करने की जरूरत होती है। ठीक इसी तरह अगर किसी से गलती होती है या कोई आपको हर्ट करता है तो आपको उसे माफ कर देना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती होती है, आप किसी के साथ गलत करते हो तो सॉरी बोल देना चाहिए। इससे न केवल हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता है बल्कि हमारा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, किसी ने किसी का रेप कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, यह सब चीजें गलत है। इसके लिए कानून है, ऐसे लोगों को हमें माफ नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे सोसाइटी में गलत मैसेज जाता है। इसीलिए अपने विवेक के अनुसार कहाँ पर सॉरी बोलना है, कहाँ पे नहीं, निर्णय लेना चाहिए। पांचवी बात, आपके जो दोस्त है जिनके साथ आप घूमते हो, यह लोग आपकी जिंदगी को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। मतलब जैसे लोगों के साथ आप रहते हो, आप चाहो या ना चाहो, सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर उनकी आदतें आपके अंदर आने लगती है। तो जरा आप सोचो, अगर आप ऐसे इंसान के साथ रहते हो जिनके रिलेशनशिप पहले से ही लोगों से खराब रहते हैं, जो मारपीट झगड़े की बातें करते हैं, हमेशा निगेटिव बातें करते रहते हैं, तो आप चाहो या ना चाहो उनकी आदतें आपके अंदर आने लगती है। इसलिए आपको इन लोगों के अपोजिट लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रहें जो लोग पॉजिटिव हो, अच्छी बातें करते हो, जिन लोगों को दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा हो। छठी बात, इसमें आपके साथ ऐसी 3 चीजें शेयर करूंगा जिनका यूज करके हमारी रिलेशनशिप किसी के भी साथ अच्छी हो सकती है। पहली, लेन देन, मतलब जब कोई भी चीज हम किसी से लेते हैं या किसी को कोई भी चीज देते हैं, इससे हमारा रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी बात, खाना खाना, पार्टी करना, साथ में खाना खाना, पार्टी करना, इससे भी हमारी रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तीसरी बात, जीवन के सीक्रेट को शेयर करना। जब हम लोग नंबर 1, नंबर 2 को फॉलो करते हैं तो हमारे बीच एक बिलीव पैदा होने लगता है। फिर हम दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताने लगते हैं, अपने सीक्रेट शेयर करने लगते हैं। इससे हमारे बीच का रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। चैप्टर नंबर 5, ऑथर गोपाल दास हैरी को वर्क लाइफ के बारे में 3 चीजें बताते हैं। पहली, आज के समय में लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए जो काम मिल जाए वह करना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे उस काम में उन्हें खुशी मिलती हो या ना। सोचो, अगर आप ऐसे काम को कर रहे हो जिसके करने से आपको मजा नहीं आता, तो क्या आप उस काम को कभी भी अच्छे से कर पाओगे? क्या आप उस काम को करके खुश रह पाओगे? तो आप उस काम को करो जिससे करने में मजा आता हो। वह जिस काम में आप पैशनेट हो, उसी काम को अपना कैरियर बनाओ। आज के समय में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है उनका पैशन क्या है, वह लाइफ में करना क्या चाहते हैं। तो फिर आप कैसे जान सकते हो कि आपका पैशन क्या है? इसके लिए एक जापानी तरीका की गई है जिसे लोग अपना पैशन ढूंढने के लिए काम में लाते हैं। इसमें आपको अपने आप से 4 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर सभी का आंसर हाँ है तो आपका पैशन होगा हाँ। दूसरी बात, ऑथर कहते हैं कि हमें कभी भी किसी से कंपटीशन नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो खुद की लाइफ के साथ गलत कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको कंपटीशन करना ही है तो खुद का खुद से करो, खुद के कल का खुद के आज से करो, बस दूसरों के साथ मत करो। और तीसरी बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अब जो भी काम करते हो उस काम में ईमानदार रहो। कभी भी किसी के साथ बेईमानी करके, धोखा करके या किसी भी गलत तरीके से जो आप पैसे कमाते हो, ऐसा करके आप लाइफ में खुश नहीं रहोगे। सबसे जरूरी बात यह है कि आप जीवन भर ईमानदार रहो। ऑथर कहते हैं हमें अपनी वर्क लाइफ को ऐसे ही तरीके से जीना चाहिए। चैप्टर नंबर 6, दुनिया की सबसे बड़ी जो खुशी होती है वह हमें सिर्फ दूसरे लोगों की हेल्प करने से ही मिलती है। इसीलिए इंसानियत के नाते अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आपकी हेल्प की जरूरत है तो आपको उसकी हेल्प अवश्य करनी चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पज है वह ऐसी क्रीम से कैंडल तक का सफर है। इसका क्या मतलब है? इसे हम अपनी लाइफ से कुछ इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, जो आदमी आइसक्रीम की तरह सोचता है, उसे लगता है कि उसकी लाइफ में जो भी खुशियां आएंगी वह उसके जो खुद के डिजायर हैं उसे कंप्लीट करने के बाद आएंगे। इसके ऑपोजिट जो आदमी कैंडल की तरह सोचता है, उसे पता है कि उसके खुद के डिजायर को कंप्लीट करना भी इम्पोर्टेंट है। जो लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस मिलेगी वह तभी मिलेगी जब वह दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। सोशल कंट्रीब्यूशन के द्वारा कुछ लोग ये कह सकते हैं जब लाइफ का होल पर्पज ही दूसरों को हैप्पी रखना है तो हम खुद के बारे में जो पहले 3 प्रिंसिपल है उन्हें क्यों इतना इम्पोर्टेंट दे। तो इसके लिए आपको समझना होगा आप वो नहीं दे सकते
जो आपके पास नहीं है। आपके पास जो नहीं है वह आप नहीं दे सकते। तो अगर आप अपनी खुद की लाइफ से हैप्पी नहीं है तो दूसरों को आप हैप्पीनेस नहीं दे सकते। इसके लिए पहले 3 प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं। प्लीज थैंक यू, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।